सबसे ज़्यादा भ्रांति इस संसार में ईश्वर और धर्म के नाम पर है। भाई ईश्वर को कोई निराकार, कोई साकार, कोई अवतारवादी, कोई ईश्वर ही नहीं मानता। बहुत सारी बात है, अनेक ईश्वर मानते हैं, उसके बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं और धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से आपको अपने विवेक से और शास्त्रों की कसौटी से ये निश्चय करना है कि वास्तविक धर्म और वास्तविक ईश्वर का स्वरूप क्या है। ये हमें विवेक लगाना होगा। तो आज हम धर्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो जो मनुष्य के बनाए हुए होते हैं नियम, कानून, सिद्धांत, वो मत महजर संप्रदाय में आते हैं। और जो ईश्वर के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं आदमी को, मनुष्यों को, प्राणियों को सुखी करने के, वो धर्म होते हैं। तो ईश्वर का बनाया हुआ क्या कानून है? वो है वेद। वेद में जो नियम कानून हैं उन पर चलना धर्म है और उससे विपरीत चलना अधर्म है। वैसे वेद में एक नियम है और उसको लेकर ऋषि मुनियों ने कहा है, नहीं सत्यात् परो धर्मा नान्तात् पातकम परम। सत्य बोलने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ बोलने से बढ़कर कोई अधर्म और पाप नहीं है। अच्छा, अब आप विचार करो कि दुनिया के सभी स्त्री पुरुष सत्य बोलने लग जाए, सभी सत्य सत्य कहें। सत्य क्या है? जो भी वस्तु, स्थिति, पदार्थ जैसा है वैसा ही जाने, माने और बोले, उसको सत्य कहते हैं। और जो चीज जैसी है उसके विपरीत जानना, मानना, बोलना, वो झूठ है, असत्य है। अच्छा, सभी लोग दुनिया के सत्य बोले तो बताओ मनुष्यों में सुख, शांति, आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। माता जी, बढ़ेगा ना। सभी लोग सुखी हो जाएंगे, सब सत्य बोलेंगे, सब पर भरोसा होगा, सब पर विश्वास होगा, कहीं झूठ छल कपट नहीं होगा। तो क्या होगा? मनुष्यों में सुख, शांति, आनंद बढ़ेगा। और कल्पना करो सभी लोग झूठ बोले तो मनुष्यों में दुख, क्लेश, लड़ाई बखेड़े बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। इसका मतलब जो नियम सब में लागू कर दिया जाए और सब उस नियम का पालन करें और उसे पालन करने के बाद सुख, शांति, आनंद बढ़ता हो, वो नियम धर्म है। और जिसको बोलने पर स्वयं दुखी हो और भी दुखी हो, वो क्या है? अधर्म है। सुख देने वाली चीजें अधर्म है, सुख बढ़ाने वाली चीजें धर्म है। ये पैमाना हमें रखना चाहिए। अब वो कौन सी चीजें हैं जिससे सुख बढ़ता है? तो बाहर सारी चीजें शास्त्रों में आती हैं जिन जिनसे सुख बढ़ता है। एक जगह आता है, त्रियो धर्म स्कंदा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। धर्म के 3 स्कंद हैं, 3 दाने हैं जिन पर बैठकर आदमी सुख, शांति, आनंद प्राप्त करता है। जिसमें यज्ञ सबसे पहले आता है। जैसे आप यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, 2 दिन से 5 दिन तक आप यज्ञ करेंगे। प्रातःकाल मैंने यज्ञ पर थोड़ा सा चिंतन दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा काम यज्ञ है। यज्ञ में, अग्नि में, देवताओं के मुख अग्नि में यजमान 4 प्रकार की सामग्री डालता है, सुगंधित, केसर, कस्तूरी आदि, रोग नाशक, गुग्गल, गिलोय आदि जो दुनिया को रोग मुक्त करती है दवाइयाँ, और मीठे स्वभाव वाले शहद, गुड़, शक्कर आदि जो वायुमंडल देवताओं को मीठे स्वभाव वाली बना देती हैं, और पुष्टि कारक, बलवान जो इन देवताओं को बनाती हैं, घृत आदि, बादाम आदि। ये 4 प्रकार की सामग्री अग्नि में आप डालते हैं। अग्नि उसे सूक्ष्म करके सारे देवताओं को पहुंचा देती है और सब देवता उसे पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं, शुद्ध, पवित्र, बलवान बन जाते हैं। वायु निरोग वाली बन जाती है, जल शुद्ध, साफ, पवित्र हो जाता है, अन्न में बल, ताकत आ जाती है, अन्न शुद्ध हो जाता है, पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, सारा जगत सुंदर बन जाता है। इस यज्ञ की गंध से बताओ किसी को दुख हो सकता है?
आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की गंध सारे वातावरण में जा रही है, सब देवताओं के पास जा रही है और उससे पाकर दुनिया सुंदर सुगंधित सुवासित बन रही है। तो ना हिंदू को दुख, ना मुसलमान को, न ईसाई को, न जैनी को, न पुरानी को, न पुरानी को, ना चींटी को, ना हाथी को, पशु पक्षियों को, ना औषधियां वनस्पतियों को, सभी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत और सभी एक छोटी सी घास से लेकर बड़े बड़े वृक्षों पर्यंत सब देवताएं शुद्ध पवित्र और अच्छे बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको यज्ञ को एक धर्म का स्कंध माना गया। अगर आप अपने घरों में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो आपके घर में धर्म की स्थापना होती है, और जहाँ धर्म की स्थापना होती है तो सुख से मूलम धर्म, वहाँ सुख प्राप्त होता है, वहाँ शांति प्राप्त होती है। और जहाँ यज्ञ नहीं होते वहाँ अधर्म हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती से पूछा, जो यज्ञ नहीं करते क्या उनको पाप लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ लगता है। जितना हम अपने शरीर से मलमूत्र छोड़कर इस दुनिया को, देवताओं को गंदा करते हैं, उतना इसको सुंदर सुगंधित बनाना धर्म है, ऐसा माना गया ऋषियों ने कहा। यानी जितना हम बिगाड़े उतना इस दुनिया को सुंदर बनाए, और उसके लिए सबसे बड़ा काम यज्ञ है। और यज्ञ एक धर्म है, और धर्म जहाँ होगा तो वहाँ सुख अवश्य ही आएगा, सुख शांति आनंद वहाँ अवश्य ही होगा। इसीलिए प्रत्येक स्त्री पुरुषों को 16 आहुति का हवन यज्ञ अपने घरों में करना चाहिए। कम से कम 16 आहुति सुबह, 16 आहुति शाम को, इतना यज्ञ हर घर में हो। और हर संस्थाओं में, विद्यालयों में, सभी जगह हो, तो ना कोरोना आएगा, ना डेंगू आएगा, ना स्वाइन फ्लू आएगा, ना चिकनगुनिया आएगा, ना कोई महामारी आएगी। सारी सृष्टि समय पर गर्मी पड़ेगी, समय पर वर्षा होगी, समय पर सर्दी पड़ेगी, सारी ऋतुएं सुंदर हो जाएंगी, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न कंदमूल फल सुंदर हो जाएंगे, सारे देवता सुंदर, तो सारी सृष्टि में सुख ही सुख बढ़ने लग जाएगा। अगर दुनिया के हर आदमी 16 आहुतियों का यज्ञ करने लग जाए, चाहे अन्य देश वाले